हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं आपको एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ कि अंबानी का जो घर है वो एंटीला, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो 9 करोड़ रुपए है, और जबकि अंबानी को 2019 में जो सैलरी मिली थी वो 15 करोड़ थी। तो कैसे वो अपने खर्चों को मैनेज कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतनी कम सैलरी में इतनी लग्जरी वाली लाइफ जी रहा है? तो दोस्तों, 2019 तक रिलायंस के अंबानी के पास में 293 करोड़ शेयर थे, और रिलायंस ने पिछले साल जो है 6.5 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया है। लेकिन मुकेश अंबानी के लिए वो हुआ 19,000 करोड़ से ज्यादा रकम। ये है अमीर लोगों का सैलरी का इनकम। मिडिल क्लास लोगों की इनकम होती है सैलरी से, जबकि अमीर लोगों की इनकम होती है डिविडेंड से, जो कि हमेशा इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा तेज ग्रो होती है। सैलरी के लिए आपको टाइम देना पड़ता है और टाइम बेचना पड़ता है, जबकि डिविडेंड के लिए आपको पैसा चाहिए और टाइम देना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी कहावत है कि गरीब लोगों के लिए पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग के लिए पैसा काम करता है। यहाँ पर ये कहावत बिल्कुल सही सिद्ध होती है दोस्तों। इसीलिए अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, और मिडिल क्लास लोग पुअर होते जा रहे हैं। ये एक मेंटल गेम है। तो हम जानेंगे कि ये डिविडेंड होते क्या है और कंपनी इन्हें क्यों देती है। क्या कोई मिडिल क्लास का रहने वाला इंसान जो है वो अपनी डिविडेंड की इनकम पर डिपेंड हो सकता है? क्या डिविडेंड की जो स्टेबल इनकम जो है वो स्टेबल है, और इसके कौन कौन से प्रो एंड कॉन्स हैं, क्या इसका फायदा है और क्या इसका नुकसान है? क्योंकि जब हम स्टॉक मार्केट की कभी भी बात करते हैं तो लोग स्टॉक मार्केट के नाम से ही डरने लगते हैं। तो उनके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है और यहाँ से पैसा बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो हो सकता है आप बहुत सारी जो नॉलेज है तो आप उसी सैलरी वाली क्लास में फंसे रहोगे। और क्या सैलरी वाले लोग कहीं पे इन्वेस्ट करके और डिविडेंड की इनकम भी उसके साथ में ले सकते हैं? तो दोस्तों, आप बने रहिए। सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस बेल आइकन पर बटन दबाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आप प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। तो सबसे पहले आपके सवाल आ रहा होगा कि डिविडेंड होते क्या है, किस तरह से मिलते हैं, कैसे काम करते हैं। तो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा कि आप जब किसी स्टॉक में निवेश करते हो तो आप उसके मालिक बन जाते हो, यानी कि उस कंपनी का छोटा सा टुकड़ा आपके पास है। यानी कि जब आप उसका स्टॉक होल्ड करते हो तो आप उसकी कंपनी के प्रॉफिट के भी हकदार बन जाते हो। यानी कि अगर आप उस कंपनी ने उस साल बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया तो ये आपके लिए गुड न्यूज होगी, यानी कि वो प्रॉफिट आप ही के पास आने वाला है। कंपनी का मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा कि उस प्रॉफिट को वो डिविडेंड के रूप में देना चाहता है अपने इन्वेस्टर्स को, या फिर उस जो प्रॉफिट है वो उसी कंपनी में लगाना चाहता है। तो दोस्तों, ये कंपनी डिविडेंड पे करती क्यों है? अगर ये बहुत ही ज्यादा मैच्योर है और ग्रोथ का कोई भी स्कोप नजर नहीं आता है तो डायरेक्टर्स यूजुअली डिविडेंड पे कर देते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो लोगों को पता नहीं है कि जैसे कंपनी अगर मान लो लार्ज है, मैच्योर है और स्टेबल है, यानी कुछ कंपनी होती है कि आने वाले सालों में वो कितना डिविडेंड पे करने वाली है इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो इस चीज को पहले से ही बता के रखती हैं। तो इंडिया में बहुत सारी ऐसे डिविडेंड पे कंपनीज हैं जो पहले से ही डिसाइडेड करके रखती हैं कि उन्हें कितना डिविडेंड और किस कब देना है, और उनका जो डिविडेंड है वो काफी एक जैसा रहने वाला है। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है तो वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। जैसे कि आपकी सैलरी आप बैंक अकाउंट में आती है, उसी तरह से डिविडेंड भी आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो आखिर आपको कुछ डिविडेंड के बारे में पता चल गया होगा। तो आपको ये चीज पता चल गई होगी कि हम स्टॉक से दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। एक, जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और उस शेयर्स के भाव ऊपर चले जाते हैं और आप प्रॉफिट कमाते हो, यानी दूसरा एक जब आप उस स्टॉक को होल्ड करके रखते हो। और दोस्तों, सबसे आसान तरीका स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का यही है। पिछले 100 साल में जितने भी दुनिया के अमीर लोग हुए हैं वो सभी स्टॉक मार्केट से ही हुए हैं और अपने स्टॉक्स को होल्ड करके ही कमाई है उन्होंने। तो हम ये सोचते हैं कि स्टॉक में चलो खरीदना तो पता होता है कि यहाँ पर खरीदना है, पर बेचना
होना कब है, तो हम ये बताते हैं कि जो जितने भी बड़े अमीर लोग हुए हैं वो अपने एक बार स्टॉक को खरीदने के बाद में कभी बेचते ही नहीं है, अपनी लाइफ भर उन्हीं स्टॉक्स में बने रहते हैं। उन्होंने वो ही कंपनी का स्टॉक बेचा है जो फाइनेंशियली फ्रॉड हो जाती है या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, यानी कि वो स्टॉक खरीदकर हमेशा के लिए होल्ड करके रखते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोका कोला का एग्जांपल ले लेते हैं। वॉरेन बफेट ने इसमें कोका कोला के सीईओ जो जिसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है उससे भी ज्यादा वॉरेन बफेट डिविडेंड के थ्रू पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत पहले इन्वेस्ट किया था और वो हमेशा इसमें इन्वेस्टेड रहे। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम डिविडेंड क्या स्टेबल है, क्या इससे हम इसके बेसिस पे एक सैलरी के रूप में इसे ले सकते हैं या इसके ऊपर अपन डिपेंड कर सकते हैं अपने खर्चों को। ठीक है, देख लेते हैं आगे इस वीडियो में। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम इंडिया में अपने रिटायरमेंट के बारे में कोई नहीं सोचता है। हमारे लिए रिटायरमेंट का मतलब होता है कि हमारे जो बच्चे हैं जब वो बड़े होंगे और कमाने लग जाएंगे उस वक्त हम रिटायर हो जाएंगे, जो कि हमें बड़े होकर सपोर्ट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी बनी हुई है उसका रेंट ही रिटायरमेंट होता है। बाकी लोगों के लिए थोड़ी बहुत सेविंग होती है जो कि रिटायरमेंट में काम आती है, जो कि हर साल बैंक में रखे रखे कम हो रही है, क्योंकि रियल एस्टेट में किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए और स्टॉक्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है क्योंकि वो बहुत रिस्की लगता है। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम डिविडेंड के थ्रू रिटायर कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें इन्वेस्ट ना करना वो ज्यादा रिस्की है, तो ये चीज आपको वीडियो के एंड होने से पहले पता चल जाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म होल्ड करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए और स्टॉक मार्केट की कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत रिस्की लगता है। मैं आपको स्टॉक खरीदने की और उसे लॉन्ग टर्म होल्डिंग में रखने की बात कर रहा हूँ, जिसे आप हमेशा बस खरीद कर और रख लोगे, बेचने की तुम्हें कोई चिंता ही नहीं रहेगी। तो ये बात बहुत लोगों की समझ में नहीं आएगी कि अगर आप बेचोगे नहीं तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे। मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो होता है कैपिटल गेन और एक होता है डिविडेंड। दोस्तों अगर आप किसी पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो बस 6 या 7% का रिटर्न मिलता है, और यानी कि आपको आज और कल और परसों और 70 साल बाद भी 7% 6% का रिटर्न ही आपको मिलेगा। अगर 2% का डिविडेंड पे करती है कोई भी कंपनी तो आपको मिलेंगे उसके 1000 रुपए पे 20 रुपए। अगर मान लो 10 साल बाद कंपनी 15% की रेट से ग्रोथ हो रही होगी है तो उसका मार्केट प्राइस जो है शेयर्स का वो 4000 रुपए हो जाएगा। और कंपनी जो डिविडेंड जो पे करती है वो तो कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड पे करेगी तो मार्केट प्राइस के हिसाब से करेगी। मान लो उसका प्राइस हो चुका है 1000 से 4000 रुपए और उसका 2% होगा 81 रुपए या 80 रुपए, यानी कि आपने कुछ सबर किया और आपको रिटायरमेंट से पहले ही उसका फायदा मिलना चालू हो चुका है। और आपको अगर मान लो 15% के हिसाब से वो कंपनी 10 साल बाद बढ़ के 4 या 5 गुना हो जाती है या 10 गुना हो जाती है तो उसका प्राइस 15,000 के आसपास होगा और आपको 2% के हिसाब से 300 रुपए के आसपास आपको डिविडेंड मिलने लगेगा। और आप कंपेयर कीजिए कि आपको मान लो एफडी में उसी 1000 रुपए पे 7% का इंटरेस्ट हमेशा के लिए मिल रहा था जो कि 70 रुपए होता है, और कहाँ आपको यहाँ पे 300 रुपए मिलते हैं हर साल। और एफडी में वो पैसा जो है बढ़ता भी नहीं है, जबकि स्टॉक्स में वो पैसा 15% की CAGR से भी बढ़ रहा है। और अब तो इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है कि आप जितनी जल्दी आप इन्वेस्टेड रहोगे, आप जितनी जल्दी स्टॉक मार्केट में निवेश करोगे, कंपनी में निवेश करोगे, और उतना ही जल्दी आप रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हो।